तो स्टूडेंट दोबारा से स्टार्ट करें। वो पिछले वाला वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, पावर चला गया था। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें रेड कलर वाले कौन है? क्लोज्ड सरफेसेस हैं। S1, S2, S3 आर फ्यू सरफेसेस, और ये जो है चार्ज पार्टिकल्स फैले हुए हैं। ठीक है, और बना देते हैं चार्ज पार्टिकल्स। These are point charges spreaded around this manner. Okay. क्वेश्चन आपका ये है कि कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। सबसे पहले बात करते हैं फाई S1। व्हाट इज फाई S1? फाई 1 द फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस। S1 के अंदर कितना चार्ज? फॉर्मूला क्या है? समेशन क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 10 पावर -12। ठीक है, और समेशन क्यू इन यानी कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इस समेशन क्यू इन में कौन कौन से चार्ज एनक्लोज होंगे? S1 सरफेस के अंदर अंदर कौन से चार्ज आ गए? ये आ रहा है क्या? यस, ये यस, ये यस, ये नो। ये वाला चार्ज S1 सरफेस के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। कौन कौन आएंगे? देखे कौन कौन आएंगे? +1 -2 +3 -5 और माइक्रो सबका कॉमन ले लिया, और फिर कैलकुलेट करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ओके। फाई 2 द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2। वेयर इज द S2? S2 दिस इज S2। S2 में कौन कौन चार्ज एनक्लोज हो रहे हैं? -2 एंड +3 ओनली। ठीक है, ये आएगा क्या? नो, बाहर है ये, नो। नेक्स्ट फाई 3 यानी कि S3 सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स कितना? इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे? +3 एंड +4 और माइक्रो हमेशा की तरह से कॉमन है। S3 सरफेस में इंक्लूडेड, तो 3 और 4 आ जाएंगे, 3 और 4 आ जाएंगे। S4 सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है? S4 में कौन चार्ज आ रहा है? कोई भी नहीं है, 0। S4 सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है, 0। और ये तो कभी अपने काउंट ही नहीं किया, तो ये किसी भी सरफेस में इनक्लोज्ड हो ही नहीं रहा है। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड डस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सेम। अभी गॉस थ्योरम पे करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज फ्रॉम द सरफेस। यू आर गिवन अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, वर्कशीट में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल सरफेस है और एक उसके सेंटर से एक चार्ज पास हो रहा है। दिस इज इनफाइनेटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। एक वायर है, बहुत लंबा है, जिस पे चार्ज कितना है? तो बहुत लंबा। टोटल चार्ज से मतलब ही नहीं, आपके अब हैबिट पड़ जानी चाहिए। मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम पर मीटर। मतलब इस जो वायर है या स्ट्रिंग है, जो भी कुछ है, इसके 1 मीटर लेंथ पे चार्ज 3 माइक्रोकूलम है। और आप इसको बुकिश लैंग्वेज में कह सकते हो ये किसका वैल्यू है? लैम्डा का वैल्यू है। लैम्डा का नाम क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स the charge amount of charge on a unit length।
ठीक है, तो देखो, और जो स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस है सपोज 2 मीटर। दोबारा क्वेश्चन की सिचुएशन देखें। एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर से एक वायर पास हो रहा है और वायर पर है चार्ज, ठीक है, ओके। पता क्या करना है, वही फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.8, यानी कि यहाँ पे कितना सिंपल है फ्लक्स कैलकुलेट करना। आपको तो केवल क्यू का वैल्यू बताना है, बताओ चार्ज कितना है, तो आप क्या पुट कर देते हो 3 माइक्रोकूलम, जो कि गलत है। 3 माइक्रोकूलम तो चार्ज कितना है 1 मीटर पर है। स्फेरिकल सरफेस में कौन सा चार्ज एनक्लोज हो गया, केवल रेड वाला। ध्यान से देखो इस बात को, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका जो ये जो वायर है, ये जो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसका केवल रेड वाला पार्ट, कौन सा, जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर है, केवल इस रेड वाले पार्ट पर जो चार्ज है, दिस विल बी पुट हियर, दिस विल बी ओनली पुट हियर, दिस इज Q, समेशन Q इन। ये काफी बड़ी नोटिस करने वाली बात है, और इसी के लिए तो ये न्यूमेरिकल करा रहा है। इस एक बात समझाने के लिए तो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि केवल इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है केवल वो काउंट होगा, एंड विच इज ओनली द रेड कलर्ड पार्ट। इसकी लेंथ कितनी है 2, 2, 4। तो आप बताओ कि 1 मीटर पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, तो 4 मीटर पर कितना होगा, हाउ सिंपल, 3 माइक्रो कूलम पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। ऐसे करते हो ना, है 1 मीटर रस्सी 3 रुपए की, तो 4 मीटर रस्सी कितने की आप जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जैसे वो है वैसे ये है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3 माइक्रो 4 अपॉन 8.85 10 पावर, और फिर कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज इसका रेडियस 2 मीटर से बढ़ करके और हो गया 4 मीटर। रेडियस कितना हो गया 2 मीटर से 4 मीटर, क्या आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा, यस। जब इसका रेडियस 2 से 4 मीटर हो जाएगा तो यहां पर कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 8, आंसर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है +3 माइक्रोकूलम। इस सरफेस में से कितना फ्लक्स इमर्ज आउट होगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल है, किसने कहा कि नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है 3 माइक्रोकूलम। मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको फालतू में, कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस 5 मीटर है, ठीक है। क्या काम आ रहा है कि, क्या पिछले क्वेश्चन में काम आ रहा था, हाँ, क्या इधर काम आ रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, अपने आप सोचो, ठीक है ना। आप कहीं काम है, लोगों का स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है, पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, ये कहाँ काम आ रहा है, कोई काम में नहीं आ रहा। इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सुनो कि यदि इसका रेडियस 10 मीटर कर दूं तो क्या,
तो कुछ नहीं, आंसर सेम। मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या गॉसियन सरफेस के साइज पर डिपेंड करता है फ्लक्स का वैल्यू। इस सरफेस को मैंने क्या बोला, नाम क्या दिया, गॉसियन सरफेस। जो भी सरफेस है, वट एवर इट बी कॉल्ड, जो भी सरफेस है, क्या उसके साइज पर डिपेंड करता है फ्लक्स का वैल्यू। पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपने देख लिया, कर भी सकता है ना भी करे, वो तो डिपेंड करता है। यदि क्लोज सरफेस का साइज बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से उसमें एनक्लोज्ड चार्ज बढ़ रहा है, तो करेगा डिपेंड, तो फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करेगा सरफेस की साइज पे। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये स्फीयर और बड़ा हो गया है, तो कुछ नहीं, फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, ध्यान से। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है कि द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, जो कि हमेशा सही नहीं है ना, हमेशा सही कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा सा और अपन लोग सीरियस क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल है ना, इस खेल का नेक्स्ट लेवल। सुनो ध्यान से, आपके पास क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है। ठीक है, दोबारा रिपीट करो, इट इज अ प्लेन सरफेस। रेक्टेंगुलर है या नहीं उसका ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ये पूछूं कि बताओ अपने जो अर्थ की सरफेस है, वो आप एक प्लेग्राउंड में गए, आप एक प्लेग्राउंड में गए क्रिकेट मैच खेलने के लिए, तो प्लेग्राउंड का शेप कैसा था, तो आपको कि मेरे को क्या मतलब है, ठीक है ना, कैसा भी था, मैं कहाँ जाऊँगा उसमें, हेलीकॉप्टर में चढ़ करके देखूंगा कि वो प्लेग्राउंड कैसा शेप का है, ओवल है, स्फेरिकल, सॉरी ओवल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, क्या पता है मेरे को, है ना। तो कई बार हाँ प्लेन था, आपका प्लेग्राउंड प्लेन था, ठीक है, ऐसे ऊंचा नीचा नहीं था, उस पर कैसे क्रिकेट खेलोगे, है ना, प्लेन था। ठीक है, तो ये एक सरफेस है जो कि प्लेन है, इसको मैं रेक्टेंगुलर नहीं बोल रहा, इसके ऊपर चार्ज है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या सरफेस, क्या हर एक सरफेस प्लेन होता है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है हर एक सरफेस प्लेन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, सरफेसेस तो कई, कोनिकल भी हो सकता है, कई टाइप के हो सकते हैं। इस सरफेस पर क्या है, चार्ज। ठीक है, इस सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, जैसे किसी दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ है, पेंट अपन ने चढ़ा दिया, ऐसे किसी सरफेस पर चार्ज पेंटेड है। ओके, इस सरफेस को एक सिलेंडर जो है वो अक्रॉस इसमें से पेनिट्रेट करके जा रहा है। ठीक है, इस सरफेस में से एक सिलेंडर पेनिट्रेट करके जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो तो। पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं होता है, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में गिवन होता है, आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है डायग्राम, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अपन लोग पढ़ते हैं तो रेडीमेड को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बहुत इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आपको केवल पैराग्राफ में गिवन है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो ध्यान से, देयर इज ए सिलेंडर, the red colored cylinder which is passing, penetrating through the surface, plane surface. ठीक है, तो आपको दिख रहा है, आपको इमेजिन हो रहा है कि ये जो है सिचुएशन किस तरह की है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मैं आपको ये करके बताता हूँ। देखो मेरे पास में जो कुछ भी है वो
सब कुछ तुम्हारे सामने करके बताता हूँ। देयर इज ए प्लेन सरफेस एंड देयर इज ए सिलिंड्रिकल सरफेस। और ये सीन है, ये जो मैंने होल्ड कर रखा है क्या है, ये जो मैंने होल्ड कर रखा है ये है चार्ज प्लेन सरफेस। और अब की बार मैंने जो होल्ड कर रखा है ये कौन है, ये रेड कलर वाला सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इसमें से पास हो रहा है। ये सीन है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, सपोज +2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आपकी हैबिट बन चुकी होगी कि आप सरफेस को ऐसे बोलो, सरफेस पर चार्ज है उसका वैल्यू, इसको आप चाहो तो इसको सिंबल दे दो सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ये जो सिलेंडर है, क्वेश्चन में देखो, वर्कशीट निकाल कर क्वेश्चन में देखो, सिलेंडर का लेंथ कितना गिवन है, 5 मीटर। सिलेंडर का रेडियस आपको कितना गिवन है, 2 मीटर। ओके, और थोड़े से प्लस 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 निशान और लगा देते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या फाई का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 10 पावर -12। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट, ठीक है। आप मेरे को बताओ Q क्या है, इट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द रेड सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस। इस सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, क्या ये वाला चार्ज पूरा चार्ज इस सरफेस के अंदर है ना, ध्यान से देखो, केवल अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं प्लस 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 प्लस, केवल इतना इतना पार्ट, किसका पार्ट है, ये इस प्लेन सरफेस का पार्ट, केवल इतना इतना पार्ट सिलेंडर के अंदर है। इसका जो चार्ज है कौन है, ये है, ये कौन है, जो इस पे जो चार्ज है वो है, ठीक है। आप बताइए 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो इसका एरिया कितना है निकाल लेंगे और काम हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज कितना है, सिग्मा। तो कैपिटल A मीटर स्क्वायर पर चार्ज कितना होगा, कैपिटल A क्या है, इसका एरिया है, इसका एरिया कितना है, कैपिटल A। ओके, इसका शेप कैसा है, आप एग्री करते हो, इसका शेप सर्कुलर है, ठीक है। लेकिन ये आपको सर्कल क्यों नहीं दिख रहा, तो भाई कोई भी चीज को आप साइड में से देखोगे तो सर्कल नहीं दिखती है, 3D का मामला है, इस बात को समझो आप। तो ये सर्कुलर है और इसका रेडियस कितना होगा, वही जो सिलेंडर का रेडियस होगा, यानी कि ध्यान से सुने, सिग्मा का वैल्यू कितना, 2 माइक्रो, और एरिया इसका पाई r स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना, 2 पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वर्कशीट के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चलते हैं अपन लोग, वर्कशीट के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से फ्लक्स वाले, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है। इसके अंदर आपको एक सरफेस गिवन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि a surface whose dimensions are
2 मीटर इंटू 3 मीटर रेक्टेंगल सरफेस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इस अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस है वो इंक्लाइंड होकर रखी हुई है ऐसे, ठीक है ना, फील्ड लाइंस के साथ। फील्ड लाइंस के साथ सरफेस का जो इंक्लिनेशन है सरफेस का, वो है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाई का वैल्यू बताओ। फाई के दो फॉर्मूले हैं, एक फ्लक्स के, एक तो खुद की डेफिनेशन का फॉर्मूला ये वाला ई ए कॉस थीटा, और एक गॉस थ्योरम का। कौन सा कब यूज करोगे? जिसका डेटा गिवन है वो यूज करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एरिया गिवन है, और थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन 30 नहीं आएगा, यहाँ चक्कर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, 30 नहीं है। ध्यान से सुनो कि थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है, कितना है? 30 नहीं है। देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस। मेरी हथेली कौन है? रेक्टेंगुलर सरफेस। जो रेड कलर वाली सरफेस है ये मेरी हथेली है, ठीक है। मार्कर कौन है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। मार्कर कौन है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। किधर है ये? मेरी हथेली से परपेंडिकुलर है, और मेरी हथेली कौन है? सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर। दिस इज वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। एग्री? तो आप बता दो कि थीटा कितना? 5000 2 इंटू 3 एरिया का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60। कभी भी ये मत सोचो कि जो डेटा गिवन है आपको बस वही पुट करना है। भाई आप खुद भी तो सोचो कि थीटा आपको क्या गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में आपको एंगल कौन सा गिवन है, कोई और जो आपको चाहिए वो गिवन नहीं है। आपको कौन सा एंगल चाहिए? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको चाहिए था, थीटा वही है। क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है कोई और, क्या? द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड द सरफेस, इट इज गिवन 30, आपको चाहिए वो। तो ध्यान से जो है कभी भी जो गिवन है वही पुट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ई का वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ई का वैल्यू गिवन है 2000 आई कैप प्लस 3000 जे कैप न्यूटन पर कूलम मीटर, ठीक है। और एरिया वेक्टर का वैल्यू गिवन है 0.4 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप मीटर स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? क्या यूज होगा? क्या नहीं। क्या थीटा गिवन है? क्या नहीं, नहीं, ये काम आएगा। क्यों? आपको डायरेक्ट दोनों के दोनों डेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों डेटा वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको एंगल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्या करेंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट कब होता है? जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी आना होता है, तब उनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आप बताओ कि फ्लक्स किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इट इज़ अ जस्ट अमाउंट, इट इज़ अ जस्ट काउंटिंग ऑफ फील्ड लाइंस। तो काउंटिंग या अमाउंट है, वो लाइनों का जो काउंटिंग है वो
स्केलर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 आई कैप प्लस 3000 जे कैप 0.4 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप, मल्टीप्लाई करें। आप जानते हो ये सब इन सब से हर एक से मल्टीप्लाई होगा, इधर का हर एक बंदा उधर के हर एक बंदे से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 इंटू 0.4 कितना है, ठीक है, 800, ठीक है 800, और इसका आई और इसका आई मल्टीप्लाई होगा। 11th के वेक्टर्स में जाकर के देखो आई डॉट आई कितना होता है, 1 आ जाएगा, जिसको अपन लोग 1 मल्टीप्लाई करके 1 ऐसे लिखते नहीं 1, चलो ठीक है ना, तो ये एक ही बात तो हुआ ये। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई होगा इससे 2000 इंटू 0.5 जो भी आए, लेकिन बताओ आई डॉट जे कितना होता है 11th में, जाओ बताओ कितना आएगा, 0। आई डॉट जे इक्वल टू 0, तो 0 आएगा तो लिखते ही नहीं है। मतलब ये शॉर्टकट में 11th के नोट्स देखो, वहां पर अपने लिखा हुआ है एक शॉर्टकट में एक चीज लिखी हुई है, फॉर्मूला क्या कि सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है 1, और डिफरेंट मल्टीप्लाई होते हैं माने डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो आता है 0। करना क्या है, शॉर्टकट में बात करो कि सेम वालों को मल्टीप्लाई करो, लिख दो आई को, जे को मल्टीप्लाई करो और लिख दो, बाकी देखो ही मत कि क्या बाकी लोग कौन है। जे को मल्टीप्लाई किया कितना माइनस 1500 इक्वल टू माइनस 700 यूनिट ईयर। ये माइनस साइन का मतलब क्या है, बस है माइनस साइन का मतलब। पॉजिटिव का मतलब जो फ्लक्स है किसी सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, सॉरी लीविंग है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है द फ्लक्स इज लीविंग द सरफेस, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है द फ्लक्स इज एंटरिंग इनसाइड द सरफेस। उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। साइन का मतलब है, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरिंग एंड लीविंग द फ्लक्स को, और ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपन लोग नेक्स्ट इसके करेंगे ये न्यूमेरिकल्स और बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन लोग जाते हैं कहाँ पे, अपन लोग वापस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अपन लोग बीच में न्यूमेरिकल करने लग गए गॉस थ्योरम को समझने के लिए। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।